अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी और बड़े वाक़े हिंदी और उर्दू के माध्यम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी अदरी, यानी कि मुझे नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और अदरी यानी कि पता। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम उससे पूछो, यानी किसी और से, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता इसअल मिन्हु, यानी कि तुम उससे पूछो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इसअल अरबिक में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिन्हु अरबिक में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम उससे पूछो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता इसअल मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे छोड़ दो, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ दो। खल्ली यानी कि छोड़ दो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे छोड़ दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बहुत पछतावा है, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद नादिम, यानी कि मुझे बहुत पछतावा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और नादिम अरबी में पछतावा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत पछतावा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाजिद नादिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम मत बढ़ाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तजव्वद शुगुल, यानी कि काम मत बढ़ाओ। ला तजव्वद अरबिक में मत बढ़ाओ को कहते हैं। लात यानी मत, जव्वद यानी कि बढ़ाना, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम मत बढ़ाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तजव्वद शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी सहल, यानी कि यह आसान नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी सहल अरबी में आसान नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहते हैं कि यह आसान नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा माफी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए सामान, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश बगा अगराद, यानी क्या चाहिए सामान। ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और ए बगा अगराद अरबी में चाहिए सामान या फिर सामान चाहिए को कहते हैं। ए बगा यानी कि चाहिए, अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या चाहिए सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश ए बगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद नहीं हो पाएगा, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मा यक़दर, यानी कि शायद नहीं हो पाएगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और मा यक़दर अरबी में नहीं हो सकता या फिर नहीं हो पाएगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद नहीं हो पाएगा, इससे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन मा यक़दर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मिन हिना, यानी कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना
मरतानी माईजी, यानी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मरतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और माईजी अरबी में नहीं आऊँगा को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, ईजी यानी कि आऊँगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मरतानी माईजी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इससे क्या फायदा है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हाजा इश फायदा अंता, यानी कि इससे क्या फायदा है तुम्हें। मिन हाजा का मतलब होता है इससे, और इश अरबी में क्या को कहते हैं, फायदा अरबी में फायदा को, और अंता यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे क्या फायदा है तुम्हें, यानी पूछेंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मिन हाजा एश फायदा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे बहस मत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगिरगिर मिन्नी, यानी कि मुझसे बहस मत करो। ला तगिरगिर अरबी में बहस मत करो को कहते हैं, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे बहस मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गिर गिर मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मतलब नहीं है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज या सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना माफी दखल, यानी कि मुझे मतलब नहीं है। आना यानी कि मुझे, माफी यानी कि नहीं है, और दखल अरबिक में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी दखल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह कम नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो कि यह कम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी नागिस, यानी कि यह कम नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पूरा नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी कामिल, यानी कि यह पूरा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और कामिल अरबिक में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पूरा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा माफी हक़्क़क, यानी कि यह तुम्हारा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और हक़्क़क का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में कहेंगे कि यह तुम्हारा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी हक़्क़क। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मेरा नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से बोलना और बताना हो कि यह मेरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी हक़्क़ी, यानी कि यह मेरा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और हक़्क़ी का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी हक़्क़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह फ्री नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा माफी बिलास, यानी कि यह फ्री नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, बिलास और मज्जानी अरबी में फ्री को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह फ्री नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी बिलास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह महंगा नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी गाली, यानी कि यह महंगा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और गाली अरबी में महंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह महंगा नहीं है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
माफी गाली। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सस्ता नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी से बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी रखीस, यानी कि यह सस्ता नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी कि नहीं है, और रखीस यानी कि सस्ता। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सस्ता नहीं है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी रखीस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह छोटा नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी सगीर, यानी कि यह छोटा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी सगीर अरबी में छोटा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और सगीर यानी कि छोटा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह छोटा नहीं है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बड़ा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी कबीर, यानी कि यह बड़ा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। माफी कबीर अरबी में बड़ा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, कबीर यानी कि बड़ा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बड़ा नहीं है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह टूटा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी मकसूर, यानी कि यह टूटा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और मकसूर का मतलब होता है टूटा हुआ। हिंदी में हम कहेंगे कि यह टूटा नहीं है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी मकसूर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अच्छा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी कोइस, यानी कि यह अच्छा नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी कि नहीं है, और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है, जिसे अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या बोला तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे इश कलाम अंता, यानी क्या बोला तुमने। इश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, कलाम अरबिक में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या बोला तुमने, यानी पूछते हैं, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इश कलाम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब बोला तुमने, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता कलाम अंता, यानी कब बोला तुमने। मीता अरबी में कब को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब बोला तुमने, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता कलाम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों बोला तुमने, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश कलाम अंता, यानी कि क्यों बोला तुमने। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों बोला तुमने, यानी पूछेंगे, तो इससे हम अरबी में बोलेंगे लेश कलाम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं बोला, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी को मना करना हो कि मैं नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा कलाम, यानी कि मैं नहीं बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोला, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने मुझसे बोला, यानी किसी बात को लेकर किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कलाम मिन्नी, यानी कि उसने मुझसे बोला। हुआ यानी कि उसने, कलाम यानी कि बोला या फिर बोलना, और मिन्नी और मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझसे बोला, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों परेशान हो, यानी पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे
अंता लेश आजिज, यानी कि तुम क्यों परेशान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं और आजिज अरबिक में परेशान हो या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों परेशान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों दुखी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश हजीन, यानी कि तुम क्यों दुखी हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और हजीन अरबिक में दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों दुखी हो, इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश हजीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश ज़ालान, यानी कि तुम क्यों गुस्सा हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि तुम क्यों गुस्सा हो, यानी किसी से पूछते हैं या फिर तुम क्यों नाराज हो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों सो रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश नौम, यानी कि तुम क्यों सो रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। नौम अरबी में सो रहे हो या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों सो रहे हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश नौम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश इसाल, यानी कि तुम क्यों पूछ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछ रहे हो या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तो इससे हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों जा रहे हो, यानी कि पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश रोह, यानी कि तुम क्यों जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी मत जाओ, यानी किसी से अगर मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन ला तरोह, यानी कि अभी मत जाओ। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मत जाओ, यानी मना करेंगे, तो इससे हम अरबी में बोलेंगे अलहिन ला तरोह। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।